जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर वृषभ राशि के जनवरी महीने के राशिफल के साथ। इस राशिफल को देख करके, सुन करके या फिर जान करके आप अपने जनवरी महीने में होने वाले घटनाक्रम का पहले से अनुमान करके उसके अनुसार आचरण करते हुए बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं। यह राशिफल लग्न के अनुसार देखना ज़्यादा सही रहेगा। अपनी लग्न राशि ना पता हो तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाकर मुफ्त में कुंडली बनाकर आप ये सब कुछ जान सकते हैं, अथवा हमारा एस्ट्रोसेज नामक मोबाइल एप्लीकेशन है, आप उसे डाउनलोड करिए और उसके माध्यम से हमारे ज्योतिषियों से संपर्क करिए और अपने बारे में काफ़ी कुछ जानिए। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन पर ज्योतिषी के साथ पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है, इसलिए अभी डाउनलोड करके ज्योतिषियों से संपर्क कर लीजिए। बात करते हैं इस महीने के गोचरों की, तो सूर्य 15 जनवरी तक आपके 8वें भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद ये आपके भाग्य स्थान पर गोचर करने लगेंगे। सूर्य के ये दोनों ही गोचर अच्छे नहीं माने गए हैं, फिर भी महीने के दूसरे भाग में सूर्य तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देना चाहेंगे। मंगल के गोचर की बात करें तो मंगल इस पूरे महीने आपके 8वें भाव में रहने वाले हैं। उस पर भी महीने की शुरुआत से लेकर 16 जनवरी तक मंगल अस्त रहेंगे। इसके बाद मंगल उदित अवस्था में आप पर प्रभाव डालेंगे। ऐसे में हमें मंगल ग्रह से सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 8 जनवरी तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। इसके बाद ये आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। तो ऐसे में बुध 8 जनवरी तक कमज़ोर परिणाम देंगे, तो वहीं बाद में आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति इस महीने आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। इस महीने बृहस्पति केतु के नक्षत्र में रहेंगे। 5 जनवरी तक बृहस्पति शनि के उपनक्षत्र में हैं, तो वहीं इसके बाद बुध के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में बृहस्पति आपके लिए कुछ कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह इस महीने की शुरुआत में आपके 7वें भाव में रहेंगे, तो वहीं 18 जनवरी से लेकर बाकी के समय में आपके 8वें भाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में 18 जनवरी से पहले शुक्र कमज़ोर परिणाम दे सकते हैं, तो वहीं बाद में अनुकूल परिणाम आपको देना चाहेंगे। शनि ग्रह इस महीने आपके कर्म स्थान में राहु के नक्षत्र में रहेंगे। महीने की शुरुआत से लेकर 15 जनवरी तक शनि पर गुरु का प्रभाव भी रहेगा, बाद में शनि का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे में शनि आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। राहु ग्रह पिछले महीने की तरह आपके लाभ भाव में बुध के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। फलस्वरूप राहु आपके लिए अनुकूल परिणाम ही देना चाहेंगे, जबकि केतु पंचम भाव में मंगल के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। तो ऐसे में केतु से हमें अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी लग्न या आपकी राशि अर्थात वृषभ लग्न या वृषभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा हम करेंगे आपके करियर की। वृषभ राशि वालों, कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में जनवरी का महीना आपको मिले जुले अथवा कुछ मामलों में एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आपके करियर स्थान का जो स्वामी है वो अपनी ही राशि में है, यह एक अनुकूल बात है। लेकिन शनि का दशम भाव में होना कामों में विलंब देता है, कामों में विलंब का संकेतक होता है, अतः कामों में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आपको लगानी पड़ सकती है। साथ ही साथ थोड़ी सी देरी भी हो सकती है, लेकिन देर सवेर आपके काम दुरुस्त हुआ करेंगे। बृहस्पति और राहु के प्रभाव के चलते दूर के स्थानों से संबंधित मामले भी गति में रहेंगे, लेकिन कभी कभी कार्यक्षेत्र से जुड़ी प्रतिष्ठा में कुछ व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को जिद की बजाय युक्ति से काम लेना उचित रहेगा। साथ ही साथ व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को वरिष्ठों के सुझाव और अपने अनुभवों पर ध्यान देना भी जरूरी रहेगा। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, आर्थिक मामलों में यह महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपके लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति इस महीने आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकेंगे, लेकिन धन भाव के स्वामी बुध 8 जनवरी के बाद पूरी तरह से आपका फेवर करना चाह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में महीने के शुरुआती सप्ताह में परिणाम थोड़े से कमज़ोर रहेंगे, लेकिन जो बाद का समय है वो आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग इस महीने तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा बेहतर परिणाम
प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। सारांश यह कि आर्थिक मामलों में जनवरी का महीना आपको एवरेज या फिर कुछ मामलों में एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जनवरी के महीने को हम मिला जुला या फिर थोड़ा सा कमजोर भी कह सकते हैं। महीने की शुरुआत से लेकर 18 जनवरी तक आपका लग्न या राशि स्वामी शुक्र सप्तम भाव में गोचर करेगा। सप्तम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, अतः इस अवधि में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। विशेषकर कमर या जननांगों से संबंधित कुछ परेशानियां, स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती हैं। 18 जनवरी के बाद शुक्र 8वें भाव में गोचर करेंगे। वैसे तो सामान्य तौर पर शुक्र के गोचर को 8वें भाव में अच्छा कहा गया है, अनुकूल परिणाम देने वाला कहा गया है, लेकिन 8वें भाव को हम बहुत अच्छा नहीं मानते, ज्योतिषीगण बहुत अच्छा नहीं मानते। इन दोनों स्थितियों को मिलाकर देखें तो 18 जनवरी के बाद का समय तुलनात्मक रूप से बेहतर तो रहेगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल उचित नहीं रहेगी, बल्कि मौसम के अनुरूप आहार विहार रखते हुए योग व्यायाम का सहयोग लेना समझदारी का काम होगा। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों की शिक्षा से संबंधित मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी इस महीने को हम मिला जुला कह सकते हैं अथवा एवरेज से कुछ कमजोर भी कह सकते हैं। कुछ मामलों में आपके चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य 15 जनवरी तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। यह अच्छी स्थिति नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य अथवा किसी अन्य कारण से पढ़ाई में कुछ व्यवधान रह सकता है। हालांकि 15 जनवरी के बाद सूर्य की स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर होगी और आप खूब मेहनत करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकेंगे। वहीं बुध ग्रह के गोचर की स्थिति को देखें तो यह 8 जनवरी तक कमज़ोर रहेगी, बाद में तुलनात्मक रूप से बेहतर कही जाएगी। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए हम यही कहेंगे कि जनवरी का महीना शिक्षा के दृष्टिकोण से आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है अथवा एवरेज से थोड़ा सा कमज़ोर भी कहा जाएगा। खूब मेहनत करने की स्थिति में परिणाम संतोषप्रद कहे जाएंगे। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, प्रेम प्रसंग के मामले में जनवरी का महीना थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। पंचम भाव का स्वामी बुध 8 जनवरी तक सप्तम भाव में रहकर अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा, अतः प्रेम संबंध को संतुलित रखने के लिए आपको अपनी बातचीत के तौर तरीके को पूरी तरह से संतुलित रखना जरूरी रहेगा। बड़बोलापन प्रेम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पंचम भाव का केतु भी प्रेम संबंधों में कठिनाइयां दे सकता है। शुक्र और बुध की स्थितियां भी प्रेम संबंध में अधिक अनुकूलता देने में असमर्थ रहेंगी। वहीं दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी इस महीने थोड़े से कमजोर परिणाम आपको मिल सकते हैं। सप्तम भाव का स्वामी मंगल 8वें भाव में होकर वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयां देने का काम कर सकता है। विवाह आदि से संबंधित मामलों में भी इस महीने थोड़े से कमजोर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों के गृहस्थ एवं पारिवारिक मामलों के लिए जनवरी का महीना कैसे परिणाम दे सकता है। वृषभ राशि वालों, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पारिवारिक मामलों की। तो इस मामले में 8 जनवरी तक का समय अधिक कमजोर है, अतः इस बीच में परिजनों के बीच थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिल सकता है। महीने के पहले हिस्से में सूर्य और मंगल का प्रभाव भी परिजनों के बीच नाराजगी दे सकता है। हालांकि 16 जनवरी के बाद सूर्य का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप परिणाम थोड़े से बेहतर हो सकेंगे। फिर भी आपसी सामंजस्य के लिए खूब प्रयास करने की जरूरत तो रहेगी ही। गृहस्थ संबंधी मामलों में भी यह महीना कुछ हद तक कमजोर परिणाम आपको दे सकता है। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा ज़्यादा कमजोर रहेगा, तो वहीं दूसरा हिस्सा थोड़े से बेहतर परिणाम दे सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि यदि जनवरी के महीने में वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले लोगों को किसी तरह की कोई समस्या आती है तो कौन से उपाय उनके लिए फायदेमंद रहने वाले हैं। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करते रहें। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाना भी शुभता लाएगा। मंदिर में चने की दाल का दान करते रहना है। ये उपाय आपके लिए
प्रभावी रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, फायदेमंद रहेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी के महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार भी करेंगे और ऐसा करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow us on our Instagram page.